सोमनाथ के पास वेरावल की इस शांत सड़क पर चलते हुए हम पहुंच रहे हैं एक ऐसी जगह जहां समय जैसे ठहर सा गया हो। ये है भालका तीर्थ। बाहर से देखने पर एक साधारण सा मंदिर, लेकिन इसकी कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि भालका नाम संस्कृत शब्द भाल से जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है तीर या बाण, और इसी वजह से इस स्थान को भालका तीर्थ कहा जाता है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक अलग ही शांति, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। और सामने वो स्थान जिसे इस पूरी कथा का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे। तभी एक शिकारी जरा उन्हें दूर से हिरन समझ बैठा और एक तीर चला दिया। तीर आकर उनके चरण में लगा, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और इसे नियति का हिस्सा बताया। ये कथा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती आई है, आस्था और परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई। और आज भी यहां आने वाले लोग इन कहानियों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। मंदिर के बाहर निकलते ही यहां का शांत वातावरण और भी गहराई से महसूस होता है। पास ही एक छोटा सा सरोवर, जिसकी शांति इस जगह को और भी आध्यात्मिक बना देती है। कहा जाता है कि यहां बैठकर लोग ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं। और यहीं पास में स्थित है एक शिव मंदिर, जहां भगवान शिव की उपस्थिति इस स्थान की ऊर्जा को और भी संतुलित करती है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये स्थान सिर्फ एक घटना का साक्षी नहीं, बल्कि एक परिवर्तन का प्रतीक भी माना जाता है, जहां एक युग समाप्त हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन ये अंत नहीं था। कहा जाता है कि इस तीर के बाद श्री कृष्ण यहां नहीं रुके। वो आगे बढ़े और पहुंचे देहोत्सर्ग तीर्थ, जो गीता मंदिर के पास स्थित है, जहां उन्होंने शांत मन से अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया और यहीं उनकी दिव्य लीला ने पूर्ण विराम लिया। अगर आप इस स्थान के बारे में और कुछ जानते हैं या कोई और कथा आपने सुनी है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रोचक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।